नमस्कार। अभ्यास की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हम बात कर चुके थे कि धारिता क्या है, धारिता की परिभाषा और धारिता के मात्रक की। तो हमने सिंपल सी धारिता की परिभाषा लिखी थी, किसी भी चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है, धारिता। और हमने लिखा था किसी भी चालक द्वारा ग्रहण किया गया आवेश उसके विभव में परिवर्तन के क्या होता है, समानुपाती। अर्थात Q समानुपाती कितना होता है, V। जब इसको हटाएंगे तो Q बराबर कितना आएगा, CV। तो हमने लिखा था यहाँ C एक समानुपाती नियतांक है जिसे एक्चुअली हम क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। अगर हम वास्तव में परिभाषा देना चाहें धारिता की तो हमारे पास आएगा C = Q/V। तो क्या डेफिनेशन हुई, तो धारिता किसी भी चालक द्वारा ग्रहण किए गए आवेश, किसी भी चालक द्वारा ग्रहण किए गए आवेश तथा विभव में परिवर्तन का अनुपात क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। या एक परिभाषा अपन और लिख सकते हैं, V = 1 वोल्ट। V = कितना, 1 वोल्ट। तो C = आएगा Q। तो सेकंड डेफिनेशन हमारे पास ये है कि किसी भी चालक द्वारा ग्रहण किया गया आवेश ही चालक की धारिता कहलाती है यदि उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे, या उसके विभव में परिवर्तन यदि 1 वोल्ट है तो चालक द्वारा ग्रहण किया गया आवेश ही क्या कहलाएगा, धारिता। हमने बात करी मात्रक की, तो इसका मात्रक कूलाम पर वोल्ट होता है जिसे एक्चुअली अपन क्या कहते हैं, फैराड। क्या कहते हैं, फैराड। और हमने कहा था फैराड एक बहुत बड़ा मात्रक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, कुछ अन्य छोटे मात्रक काम ले, जैसे मिली फैराड, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड। इतनी बात हमने कर ली थी। आज हमको पढ़ना है एक्चुअली कैपेसिटर यानी कि संधारित्र। क्या पढ़ना है, संधारित्र। अच्छा, संधारित्र को पढ़ना है, कैपेसिटर तो देखिए हमने कहा कि धारिता जो है वो होती है C = Q/V। एक तो ये सूत्र होता है। और जब हमने पिछली वीडियो में गोलीय चालक की बात की तो C बराबर लिखा था 4πε0 इंटू कितना, R। अर्थात यदि हमें किसी भी चालक की धारिता बढ़ानी है तो C = Q। चालक को यदि हम आवेश, यदि चालक द्वारा ग्रहण किया गया आवेश ज़्यादा है तो धारिता में वृद्धि हो जाएगी। और दूसरा, अगर हम गोलीय चालक के हिसाब से देखें तो C = होता है R। अर्थात गोलीय चालक की धारिता चालक के आकार या त्रिज्या पर निर्भर करती है। तो अगर हमें धारिता बढ़ानी है तो या तो हमें आवेश को बढ़ाना पड़ेगा या किसको बढ़ाना पड़ेगा, गोले के आकार को। लेकिन ये दोनों ही प्रोसेस हम नहीं कर सकते। कारण क्या है, कारण सुनो। अगर हमें किसी भी चालक की धारिता बढ़ानी है तो कोई भी चालक एक निश्चित आवेश से ज़्यादा आवेश ग्रहण नहीं कर सकता। मान लो हमारे पास कोई चालक है A, तो ये चालक है A, इस चालक को मान लो मुझे 100 कूलम आवेश देना है, तो ये चालक ने 100 कूलम आवेश ग्रहण कर लिया। इसके बाद यदि आवेश दे तो ये आवेश 100 कूलम के बाद वाले आवेश को ग्रहण करना बंद कर देता है। और ना ही हम किसी चालक के आकार को एक निश्चित सीमा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम माने तो यदि कोई व्यक्ति 4 रोटियां खा सकता है तो केवल अगर उसकी 4 रोटी खाने की क्षमता है, यदि हम उसको 4 रोटी से ज़्यादा दे तो वो एक 4 रोटियों के बाद ज़्यादा रोटी नहीं खा सकता। इसका मतलब क्या कह रहे हैं अपन, प्रत्येक व्यक्ति हो या कोई चालक हो, जैसे व्यक्ति का खाना करने की क्षमता निश्चित है, ऐसे किसी भी चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता निश्चित है। एक निश्चित आवेश से ज़्यादा हम उसको आवेश प्रदान नहीं कर सकते, और ना ही हम चालक का आकार को एक निश्चित आकार से ज़्यादा बढ़ा सकते। तो फिर क्या किया गया, अगर हम चालक के आकार को नहीं बढ़ा सकते, चालक को ज़्यादा आवेश नहीं दे सकते और हमें धारिता बढ़ानी है, तो इसके लिए हम जिस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं कैपेसिटर यानी कि संधारित्र। तो परिभाषा सुन लें, संधारित्र है क्या। संधारित्र वह समायोजन है जिसमें हम चालक के आकार को बढ़ाए बिना निश्चित आवेश पर विभव के मान को कम कर धारिता के मान में क्या कर सकते हैं, वृद्धि। यानी हम ये कह रहे हैं कि हमें चालक का आकार नहीं बढ़ाना, हमें चालक पर निश्चित आवेश से ज़्यादा आवेश नहीं देना, केवल विभव को कम कर धारिता के मान में वृद्धि की जा सकती है। तो हमसे ये डेफिनेशन पूछ ले कि संधारित्र क्या है, कैपेसिटर क्या है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि किसी भी चालक के संधारित्र वह समायोजन है या संधारित्र वह उपकरण है जिसमें चालक के आकार को बढ़ाए बिना निश्चित आवेश पर विभव को कम कर धारिता के मान में क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है। उस उपकरण को एक्चुअली अपन क्या कहते हैं, संधारित्र। ठीक है, अब हमको पढ़ना है संधारित्र का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। क्या पढ़ना है, संधारित्र का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। देखो, संधारित्र का सिद्धांत अगर हमको पढ़ना है तो संधारित्र के सिद्धांत को समझने के लिए हमारे पास एक चालक प्लेट है।
ये हमारे पास एक चालक प्लेट है ए, ठीक है। इस चालक प्लेट पर कोई धनावेश है और इसके समीप हमने कोई उदासीन चालक प्लेट रखी बी, तो हम कहेंगे कि संधारित्र के सिद्धांत को समझने के लिए हम एक धनावेशित प्लेट को किसी उदासीन या अनावेशित प्लेट बी के समीप रखते हैं। जब इसको संपर्क में रखते हैं तो एक्चुअली होगा क्या, स्थिर वैद्युत प्रेरण के कारण ये जो बी है, बी की आंतरिक सतह पे तो क्या उत्पन्न हो जाएगा, ऋणावेश। क्या उत्पन्न हो जाएगा, ऋणावेश। और बी की जो बाहरी सतह है उस पर समान प्रकृति का क्या उत्पन्न हो जाएगा, धनावेश। क्या उत्पन्न हो जाएगा, धनावेश। ठीक है, ये इसका पहला चित्र। अब दूसरा चित्र देखो, यदि हमें क्या करना है, यदि ए और ये बी, तो हमें क्या करना है, चालक प्लेट ए का विभव घटाना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सुनो, ए इस प्लेट को कर देंगे भूसंपर्कित। तो जब इसको भूसंपर्कित कर देंगे तो इसका बाहरी सतह पर उपस्थित धनावेश तो कहां चला जाएगा, पृथ्वी में। केवल इस चालक पर कौन सा आवेश शेष रहेगा, ऋणावेश, जिस ऋणावेश के कारण विभव में क्या हो जाएगी, कमी। तो देखिए हम लिखेंगे क्या, हम ये लिख रहे हैं, सबसे पहले मेरे पास ये कुछ चालक धनावेशित प्लेट है ए, तो हमें लिखेंगे, हम संधारित्र के सिद्धांत को समझने के लिए हम एक चालक धनावेशित प्लेट ए के समीप किसी उदासीन या अनावेशित प्लेट बी को रखते हैं। किसी भी वस्तु के उदासीन होने का मतलब क्या है कि कोई वस्तु अगर उदासीन तो जितना उसमें धनावेश है उतना ही क्या है, ऋणावेश। देखो हमने स्थिर वैद्युत प्रेरण की बात की है, कोई चालक है, इस चालक में जितना धनावेश है उतना ही इसमें एक्चुअली क्या है, ऋणावेश। तो इसमें जितना मात्रा में धनावेश है उतना ही क्या है, ऋणावेश। मतलब कुल इस पर कुल आवेश कितना है, 0। यदि मैं इसको धनावेशित प्लेट के समीप रखता हूं तो इस चालक प्लेट में धनावेश तो उससे प्रतिकर्षित होगा, ऋणावेश क्या होगा, आकर्षित। सेम ऐसे ही जब इस धनावेशित प्लेट ए को मैं बी के समीप लाता हूं तो इसकी आंतरिक सतह पे तो आता है ऋणावेश और बाह्य सतह पे क्या आ जाता है, धनावेश। और हमने मान लिया विभव वी ए, इसका विभव मान लो 10 वोल्ट है। तो जब हम किसी धनावेशित चालक प्लेट ए को किसी उदासीन या अनावेशित चालक प्लेट बी के समीप रखते हैं तो बी की आंतरिक सतह पे आता है ऋणावेश तथा बाह्य सतह पे धनावेश उत्पन्न हो जाता है। अब होगा क्या, इस प्लेट बी पर उपस्थित धनावेश तो ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करेगा, जबकि प्लेट बी पर उपस्थित ऋणावेश इस चालक प्लेट ए के विभव को क्या करेगा, घटाने का प्रयास करता है। तो इस प्रक्रिया में जितना विभव धनावेश बढ़ाता है ए का उतना ही विभव ऋणावेश घटा देगा। तो इस प्रक्रिया में चालक प्लेट ए के विभव में ना तो कमी होती है ना ही वृद्धि। और हमें धारिता बढ़ानी है, तो धारिता बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर धनावेश को गायब करना है। तो यदि हम बी की बाहरी सतह को भूसंपर्कित कर दे तो बी की बाहरी सतह पर उपस्थित समस्त धनावेश चला जाएगा पृथ्वी में, जिससे बी पर क्या शेष रहेगा, ऋणावेश। ये ऋणावेश, बी पर उपस्थित ऋणावेश चालक प्लेट ए के विभव को घटा देगा और जिससे विभव घटेगा तो धारिता में क्या हो जाएगी, वृद्धि। मतलब हम ये कह सकते हैं सिंपल सा, अगर हम इसको कहना चाहें तो यदि हम किसी धनावेशित चालक प्लेट ए को किसी उदासीन या अनावेशित चालक प्लेट के समीप रखें जिसका बाहरी सिरा भूसंपर्कित है तो चालक ए के विभव में कमी हो जाती है, जिससे धारिता के मान में एक्चुअली क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसे हम संधारित्र का क्या कहते हैं, सिद्धांत। तो ये संधारित्र के सिद्धांत का चित्र है ये वाला। अब देखो इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है संधारित्रों के प्रकार, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। संधारित्रों के प्रकार, तो संधारित्रों के अगर हम प्रकार की बात करें तो संधारित्र एक्चुअली 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांतर पट्ट या प्लेट, समांतर पट्ट या समांतर प्लेट संधारित्र। दूसरे की अगर हम बात करें तो ये होता है बेलनाकार संधारित्र। कौन सा होता है, बेलनाकार संधारित्र। और तीसरे की अगर हम बात करें तो ये एक्चुअली हमारे पास होता है गोलीय संधारित्र। कौन सा होता है, गोलीय संधारित्र। तो हमारे जो हमको पढ़ना है
हमारे आरबीएससी या सीबीएसई में जो टॉपिक है वो हमारे पास है समांतर पट संधारित्र। तो हमको पढ़ना है समांतर पट संधारित्र क्या है और समांतर पट संधारित्र के लिए किसकी गणना करनी है, धारिता की। तो हमारे पास टॉपिक हो जाएगा समांतर प्लेट या पट संधारित्र। अच्छा, समांतर प्लेट या समांतर पट संधारित्र क्या है उसकी परिभाषा सुनो। यदि हमारे पास समान ज्यामिति और समान आकार की दो धात्विक प्लेटें एक दूसरे से अल्प दूरी पर समांतर रखी हैं तो ऐसी व्यवस्था को अपन कहते हैं समांतर पट संधारित्र। जैसे देखो मेरे पास एक प्लेट है, ये हमारे पास प्लेट है, इसकी आंतरिक सतह पे धनावेश, हमारे पास एक आयताकार प्लेट है, ये हो गई, और एक इसके पास रखिए ये इस प्लेट का नाम है ए, इस प्लेट का नाम है बी। तो जब दो समान ज्यामिति का मतलब दोनों के दोनों आयताकार है, इस प्रकार से देखो ए ऐसे पूरी आकृति है, ठीक है। जब दो समान ज्यामिति और समान क्षेत्रफल की दो धात्विक प्लेटें एक दूसरे के समांतर अल्प दूरी पर रखी हो तो ऐसी व्यवस्था को समांतर पट संधारित्र कहते हैं। तो ये हमारे पास समांतर पट, अब देखो ये समांतर पट संधारित्र, हम क्या करेंगे, इसको बाहरी सतह को स्रोत से जोड़ देंगे और इसको अपन ने क्यू आवेश दिया है और इस बाहरी सतह को क्या कर देंगे, यहां से एक्चुअली भूसंपर्क क्या कर देंगे, भूसंपर्कित। तो हमें लिखेंगे माना कि हमारे पास एक समांतर पट संधारित्र है, समांतर पट संधारित्र का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तो है ए और उनके बीच की जो दूरी है, बीच की दूरी कितनी है डी। तो हम लिखेंगे माना एक समांतर पट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल ए और उनके बीच की दूरी कितनी है, कैपिटल डी है। जब हम प्लेट ए को किसी बाह्य स्रोत क्यू से जोड़ते हैं तो इस पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, धनावेश। तो स्थिर वैद्युत प्रेरण के कारण इसकी आंतरिक सतह पे क्या आता है, ऋणावेश। क्या आता है, आंतरिक सतह पे क्या आ जाता है, ऋणावेश। और बाह्य सतह पे जो धनावेश उत्पन्न होगा वो भूसंपर्कित होने के कारण कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में, जिससे इस प्लेट ए पर उपस्थित पृष्ठावेश घनत्व प्लस का सिग्मा और इस बी पर उपस्थित जो पृष्ठावेश घनत्व है वो हो जाएगा माइनस का सिग्मा। और हम जानते हैं कि अगर ये प्लस प्लेट है तो विद्युत बल रेखाएं प्लस से कहाँ होंगी, माइनस की ओर, तो इधर जाएंगी विद्युत बल रेखाएं, ऐसे ये विद्युत बल रेखाएं हैं। अब सुनो, अब हमको यहां पे एक्चुअली क्या निकालना, धारिता, तो हमको लिखना तो ये था। अब सुनो, हम जानते हैं कि बाह्य प्लेट, तो हमने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा तो वहां पे कहा था अगर हमारे पास कोई समांतर पट्टिका है तो उस पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमने लिखा था वहां पे एक बात कि अगर हमारे पास दो प्लेटें हैं जिन पर पृष्ठ आवेश घनत्व की प्रकृति तो अलग अलग है और उनका मान समान है तो प्लेटों के बाहर तो विद्युत क्षेत्र कितना होता है हमारे पास, शून्य। अगर हम अंदर की बात करें तो हम कहेंगे यहां पर बिंदु P है, तो देखो यहां पर हम लिखेंगे कि माना प्लेट ए के कारण, तो प्लेट ए के कारण विद्युत क्षेत्र आएगा ई ए बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और बी के कारण भी कितना आएगा, ई बी बराबर में कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे कोई बिंदु P है बीच में, ये बिंदु P है, इस बिंदु P पर अगर मैं विद्युत क्षेत्र दिखाना चाहूं तो इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र आएगा, देखो प्लस के कारण इस बिंदु P पर, बीच वाला बिंदु P, इस पर विद्युत क्षेत्र आएगा बाहर की ओर, तो ये ई ए, ये तो इस दिशा में आएगा ई ए। और दूसरा B के कारण, तो B पर ऋणावेश, और ऋणावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो हमेशा होता है बिंदु से किसकी और, प्लेट की ओर, तो इसका ई बी, तो ई बी विद्युत क्षेत्र भी इधर आएगा। तो इसका मतलब इस संधारित्र के भीतर दोनों ही विद्युत क्षेत्र कहाँ हैं, एक ही दिशा में। इसलिए जब हम संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र निकालते, क्या लिखेंगे, संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, तो यह आएगा ईपी बराबर ई ए प्लस कितना आएगा, ईबी। हम जानते हैं संधारित्र की प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र है वो हमेशा दो होंगे, बाहर तो विद्युत क्षेत्र कितना है, 0। इस ए प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र ई ए वो आएगा बिंदु P से बाहर की ओर, तो इस बिंदु P के लिए बाहर इधर हो गया। और B के कारण जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो होता है बिंदु से आवेश की ओर, तो ये इधर, दोनों एक ही दिशा में है।
तो हो जाएगा EP बराबर, इसके कारण विद्युत क्षेत्र में लिखा था EA बराबर EB, और दोनों का मान था सिग्मा अपॉन कितना 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बटे में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 2 नॉट और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को ऐड करेंगे तो ये आएगा EP बराबर कितना आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र। एक्चुअली हमको धारिता याद करनी है, और कब याद करनी है, जब दोनों प्लेटों के मध्य कोई माध्यम उपस्थित नहीं हो या इनके बीच में क्या भरी हो, एयर, वायु। तो देखो हमको धारिता याद करना, हम लिखेंगे संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर। तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर, तो विभवांतर होता है तीव्रता इनटू दूरी। हमने विभवांतर लिखा था V बराबर E डॉट डी आर, तो विभवांतर आएगा V बराबर ये तो है E और बीच की दूरी कितनी है D, तो V इज इक्वल टू आएगा सिग्मा अपॉन कितना एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना आएगा D। अगर हम बात करें इसको आगे करके देखो, तो चूंकि पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा से, तो पृष्ठ आवेश घनत्व, तो पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा से तो सिग्मा बराबर होता है Q बाई कितना A, तो V इज इक्वल टू आएगा Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इनटू D। ये हमारे पास ये होगा। एक्चुअली हमको निकालनी है धारिता, हम लिखेंगे धारिता की परिभाषा से, तो धारिता की परिभाषा लिखेंगे C बराबर कितना होता है Q बाई V। तो जब हमें समांतर पट संधारित्र के लिए धारिता की गणना करनी हो तो सबसे पहला काम होता है विभवांतर निकालना। तो सबसे पहले हमने समांतर पट संधारित्र की प्लेटों के मध्य क्षेत्रफल निकाला। क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जब उसको कन्वर्ट कर दिया तो Q A एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब देखो तो V बराबर है Q D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तब धारिता की परिभाषा से तो हम लिखेंगे V का मान रखने पर, तो V का मान रखने पर तो ये आएगा C बराबर Q बटे में Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। और जब इसको अपन आगे थोड़ा सा अलवल करेंगे तो C इज इक्वल टू आएगा A एप्सिलॉन नॉट बटे D। तो ये हमारे पास समांतर पट संधारित्र की क्या होती है एक्चुअली धारिता। सिंपल सा टॉपिक है। अगर हम बात करें तो ये हमारे पास चित्र हो गया। तो हमने सिंपल सा लिखा कि माना एक समांतर पट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल ए और उनके बीच की दूरी कितनी मानी मैंने D। जब प्लेट ए को Q आवेश प्रदान किया जाता है तो उसकी ए प्लेट पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है और स्थिर वैद्युत प्रेरण के कारण P की आंतरिक सतह पर ऋणावेश और बाह्य सतह पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। धनावेश बाहरी सतह भूसंपर्कित होने के कारण धनावेश चला जाता है पृथ्वी में। तो इन प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र बनता है वो दो है, एक तो ए प्लेट के कारण, एक बी प्लेट के कारण। जब प्लेटों पर पृष्ठावेश घनत्व की मात्रा मान समान और प्रकृति विपरीत हो तो प्लेटों के बाहर तो विद्युत क्षेत्र होता है 0, प्लेटों के मध्य मिलेगा तो प्लेटों के मध्य P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र मिलेगा। एक तो इस पे मिलेगा ए के कारण EA और एक मिलेगा EB। EA और EB का मान तो बराबर है और दोनों की दोनों विद्युत क्षेत्र की बात करें तो बिंदु P पर इसका E तो इधर आ रहा है EA, ये भी बाहर है इस बिंदु P पर, और B के कारण जो विद्युत क्षेत्र वो होता है बिंदु से आवेश की ओर, तो ये भी इधर आएगा। तो दोनों ही विद्युत क्षेत्र अगर ए के दिशा में है तो जब परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो EP बराबर आएगा EA प्लस EB। जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो EP बराबर सिग्मा पॉइंट 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा पॉइंट 2 एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर आएगा EP बराबर सिग्मा पॉइंट 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र। संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर, तो विभवांतर होता है बेटा तीव्रता गुणा दूरी। तो V बराबर आएगा E इंटू डी। ई का मान है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। फिर सिग्मा का मान पृष्ठ आवेश घनत्व, तो Q बराबर सिग्मा बराबर Q अपॉन ए एप्सिलॉन, सिग्मा बराबर Q बटे ए। तो इसको जब रखेंगे तो V बराबर Q A एप्सिलॉन नॉट इंटू में D। धारिता की परिभाषा से C बराबर Q बाई V, तो V का मान रख दिया। तो जब V का मान रखा तो C बराबर Q बटे में Q D A एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कैंसिल, ये जाएगा ऊपर, तो C बराबर होता है A एप्सिलॉन नॉट बटे में D। तो समांतर पट संधारित्र के भीतर जब प्लेटों के मध्य वायु उपस्थित हो तो उसकी धारिता का सूत्र है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे D। अगर आपसे कोई पूछे कि समांतर पट संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है,
समांतर पट संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। निर्भरता की बात करें तो देखो पहला ये कि C प्रोपोर्शनल A, समांतर पट संधारित्र की धारिता प्लेटों के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होती है, एक्चुअली समानुपाती होती है। ठीक है, अगर आप क्षेत्रफल बढ़ाओगे धारिता बढ़ेगी। दूसरा है C प्रोपोर्शनल 1/d, समांतर पट संधारित्र की धारिता का मान प्लेटों के मध्य की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, इसको बढ़ाओगे तो इस प्रकार से। ठीक है, और तीसरा है एप्सिलॉन नॉट, तो समांतर पट संधारित्र की धारिता का मान माध्यम पर भी क्या करता है, माध्यम पर भी निर्भर करता है। इन तीन कारकों पर निर्भर करता है। तो ये हमारे पास पहला टॉपिक था। अब सुनो, हमसे कोई क्वेश्चन कर ले, सुनो क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछ लेता है कि हमारे पास एक समांतर पट संधारित्र है, हमारे पास एक समांतर पट संधारित्र है जिसकी धारिता का मान 8 पिकोफैरेड है। क्या कर रहा है, हमारे पास एक समांतर पट संधारित्र है जिसकी धारिता का मान 8 पिकोफैरेड है। यदि संधारित्र के प्लेटों के मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाए और क्षेत्रफल को 2 गुना कर दें तो बताइए धारिता का मान क्या हो जाएगा। तो देखो हमको दिया है, ये तो दिया है, फिर हम क्या कह रहे हैं, समांतर पट संधारित्र की प्लेटों के क्षेत्रफल को कर दे डबल। तो जब समांतर पट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल है a और बीच की दूरी है d, तो समांतर पट संधारित्र की धारिता होती है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे d, और इसका मान दे रखा है 8 पिकोफैरेड। समीकरण नंबर 1। अब कह रहा है यदि प्लेटों के बीच की दूरी को आधा, तो d डैश बराबर कर देगा d/2, और क्षेत्रफल जो है a डैश बराबर कितना कर रहा है 2a। यदि प्लेटों के क्षेत्रफल की दूरी को आधा और यदि क्षेत्रफल को 2 गुना कर दे तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम लिखेंगे C डैश इज इक्वल टू A डैश एप्सिलॉन नॉट बटे में d डैश, मान रख दो। तो C डैश बराबर आएगा 2a एप्सिलॉन नॉट बटे में d/2। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो C डैश इज इक्वल टू जाएगा 4a एप्सिलॉन नॉट बटे में d, तो C डैश बराबर आएगा 4 इंटू में C। जब प्लेटों के क्षेत्रफल को 2 गुना और प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर दें तो जो हमारे पास धारिता है उसका मान 4 गुना बढ़ जाएगा, अर्थात C डैश इज इक्वल टू आएगा 4 इंटू में 8, तो C डैश इज इक्वल टू आएगा 8 चौक 32 पिकोफैरेड। तो इस प्रकार से हम इस टॉपिक को कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो ये होता है सेकंड, समांतर पट संधारित्र। समांतर पट संधारित्र की धारिता ज्ञात करो जब प्लेटों के मध्य पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। पहला जो अपन टॉपिक किया वहां पे समांतर पट संधारित्र था, उसकी प्लेटों के मध्य कोई माध्यम नहीं। तो यहां पे कैसे करेंगे, देखो ये हमारे पास समांतर पट संधारित्र है, ये है A और ये है B। ठीक है, इसको अपन ने भूसंपर्कित कर दिया। इस बार इस पे प्लस का आवेश है, इस पे कौन सा आवेश है बेटा, माइनस, और इसकी प्लेटों के मध्य पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा है। क्या भरा हुआ है, परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से, ऐसे ही, और उसका परावैद्युतांक है एप्सिलॉन r। ठीक है, तो और इसकी प्लेटों पर ये, तो यहां से इसको कनेक्ट किया, इसको आवेश दिया है q, और बीच की दूरी हमारे पास कितनी है d। तो हम लिखेंगे माना हमारे पास एक समांतर पट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है कैपिटल A और प्लेटों के मध्य की दूरी कितनी है d। प्लेटों के मध्य पूर्ण रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ भरा है जिसका परावैद्युतांक कितना है, एप्सिलॉन r। ठीक है, तब प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र आएगा EM इज इक्वल टू आएगा कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन m। तो हमें कहेंगे जब प्लेटों के मध्य पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी EM इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो एप्सिलॉन m। चूंकि सिग्मा बराबर तो पृष्ठावेश घनत्व, तो सिग्मा बराबर होता है Q/A, और हम जानते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता की परिभाषा से एप्सिलॉन r बराबर
एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू आएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो ई एम इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन ए, ये तो ये होगा इसका मान, और इसका मान आएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ये विद्युत क्षेत्र हो गया। आगे इसको अपना हल करें, देखो अब इसको लिखेंगे विद्युत क्षेत्र संधारित्र की। देखो जब माध्यम है ना हमारे पास, तो माध्यम के लिए विद्युत क्षेत्र होता है ई एम बराबर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। माध्यम की विद्युतशीलता लगाएंगे, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, और आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कह लो, क्या कह लो, परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक की परिभाषा से एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन एम आएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन में एप्सिलॉन आर। तो ई एम बराबर क्यू की जगह सिग्मा जगह क्यू अपॉन ए, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ये हो गया बेटा। अब सुनो, संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभांतर। तो बेटा हमने कहा था विभांतर बराबर होता है तीव्रता गुणा दूरी। तो V बराबर एक्चुअली हमारे पास आएगा ई एम इंटू डी। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू में D। ये विभांतर। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वही धारिता की परिभाषा से, तो किसकी परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से। तो धारिता होती है C बराबर Q बाई V। किसी भी चालक द्वारा ग्रहण किए गए आवेश और उसके विभव में परिवर्तन का अनुपात एक्चुअली क्या कहलाता है, धारिता। तो यहाँ से इसको मानूंगा C डैश, तो या मान लेते हैं CM, क्या मान लेते हैं अपन, CM। तो ये हो जाएगा Q बटे V का मान कितना है, तो V का मान है QD बटे में A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। Q से Q कट गया, तो CM इज इक्वल टू आएगा A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू डी। समांतर पट संधारित्र के लिए जब प्लेटों के मध्य पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा है तो उसकी धारिता होती है CM बराबर A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बटे में D। चूंकि जब वायु उपस्थित है तो ये होता था A एप्सिलॉन नॉट बटे D। तो CM इज इक्वल टू आएगा एप्सिलॉन R इंटू में C। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब प्लेटों के मध्य माध्यम उपस्थित हो तो धारिता का मान निर्वात की धारिता की तुलना में एप्सिलॉन आर गुणा होता है। अर्थात परावैद्युत पदार्थ यदि प्लेटों के मध्य भर दिया जाए तो हमारे पास एक्चुअली जो धारिता है उसके मान में एक्चुअली क्या होती है, वृद्धि। तो आज हमने बात करी समांतर पट संधारित्र की धारिता की, जब उसके बीच वायु उपस्थित है, और दूसरा समांतर पट संधारित्र की धारिता की गणना करूं जब प्लेटों के मध्य पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो करेंगे इसके क्वेश्चन, और दूसरा है जब टी मोटाई की पट्टी का रखा है तब याद करेंगे। थैंक यू। कौन को